नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। योजनाओं के लाभार्थियों से कभी मिलना होता है, कभी बातचीत होती है। जिस प्रकार का सुकून, जिस प्रकार का संतोष उनके चेहरे पर दिखता है, यह निश्चित रूप से मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रसन्नता होती, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है कि कोई गरीब व्यक्ति जब उसके परिवार में या किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है, किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाती है, तो कितने परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है। इलाज करवाने में कितनी परेशानियां होती थी। ये सब काम दूर करने का काम आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज पहले के मुकाबले नागरिकों को सस्ती परंतु अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं उनकी निःशुल्क कराने का जो निर्णय लिया था, उसकी सुविधा हमारे राज्य के अंदर मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किफायती स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने से वंचित तथा मध्यम वर्ग को काफी लाभ हो रहा है। भाइयों बहनों, समग्र स्वास्थ्य को अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में वेलनेस नेटवर्क को और मजबूत करने का कार्य हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में एम्स का दूसरा सेंटर का निर्माण हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति हो, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो तथा चिकित्सा की पढ़ाई को स्थानीय भाषाओं में संभव बनाने का प्रयास भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। ये सब इसी बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी प्राथमिकता में है। पिछले वर्ष केदारनाथ की 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए थे और उन्होंने जिस प्रकार से वहां बाबा की धरती से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे सामने एक विजन रखा, हमारे सामने एक आगे चलने की जो सोच रखी, उस रास्ते पर समग्र उत्तराखंड के साथ हम सबको एक एक जन को उस सोच के साथ आगे चलना है। और उनके द्वारा बताए गए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपना जो विकल्प रहित संकल्प है, वो विकल्प रहित संकल्प के आधार पर निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। 1 वर्ष का कालखंड हमारी सरकार का, आपकी सरकार का पूरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। आज अंत में मैं फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मैं कहूं कि हर किसी के सुनने वाले हमारे मंत्री जी और बहुत उदार और त्वरित रूप से निर्णय लेने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐसे समय में जब उनके अनेकों कार्यक्रम, मैं जब कल उनसे मेरी भेंट हुई थी तो आपने मुझे बताया कि ऐसे समय में उनके अनेकों कार्यक्रम अभी अनेकों कर्नाटका में लगे हैं, देश के अन्य स्थानों पे लगे हैं, लेकिन वो आज हमारे जो है दूर के गांव, कल रात्रि उनका मलारी में रात्रि विश्राम था और जोशीमठ पहुंचे, सीमांत विलेज की जो एक अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनको सीमांत गांव को माड़ा गांव से कहा था कि ये सीमांत के गांव, ये अंतिम गांव नहीं बल्कि ये भारत के पहले गांव हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसकी जानकारी देते हुए पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। गाजीपुर पहुंचा शहीद रामजन्म यादव का शव। जम्मू में 200 फील्ड रेजिमेंट सूबेदार के पद पर थे तैनात। पूरे गाजीपुर में शोक की लहर। इटावा में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। मंदिर से दर्शन कर बाइक से लौट रहे थे श्रद्धालु। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में इंदिरानगर चौराहे के गुलमोहर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। आग बुझने के लगभग आधा घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। हरदोई में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
लूट के बाद हुई हत्या के मामले में चल रहा था फरार। फतेहपुर में बाइक सवार बदमाश साइकिल सवार का मोबाइल छीनकर भागे। लोगों ने दौड़ाकर 2 आरोपियों को पकड़ा, एक मौके से हुआ फरार। ललितपुर में अवैध मावा फैक्ट्री में खाद्य विभाग का छापा। मौके से सड़ा हुआ पनीर और 1 क्विंटल खोया बरामद। पनीर और खोया का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। सहारनपुर में बेमौसमी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। इटावा प्रशासन का बड़ा एक्शन। कुख्यात गैंगस्टर के सितारा गारमेंट्स शोरूम पर चला बुलडोजर। करीब 7 करोड़ की अवैध संपत्ति को किया गया जमींदोज। फतेहपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट। जमीनी विवाद के चलते आपस में भिड़े लोग। दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दंपत्ति समेत 4 लोग हुए घायल। श्रावस्ती में बदला मौसम का मिजाज। देर रात से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश और हवा चलने से तापमान में आई गिरावट। सहारनपुर में 5 साल के बच्चे को कुत्तों ने किया घायल। डॉक्टरों ने बच्चे को हायर सेंटर किया रेफर। बच्चे की हालत नाजुक। इटावा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। 1 बदमाश को लगी गोली। 3 साथी बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। इटावा में लाखों की चोरी से मचा हड़कंप। चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही। कुशीनगर में बेटे ने की पिता की हत्या। पिछले कई महीनों से चल रहा था दोनों में विवाद। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में गंगा नदी पर बने ब्रिज पर हुआ एक्सीडेंट। ट्रक और टाटा गाड़ी में जोरदार भिड़ंत। कई लोग घायल। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी। आगरा में भारत भ्रमण पर आया जापानी पर्यटक हुआ ठगी का शिकार। जापानी पर्यटक से वसूला गया 25,000 रुपए किराया। जापानी पर्यटकों के साथ हुई 10 दिन में दूसरी घटना। महोबा में ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल। स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन में चढ़ते समय हुआ हादसा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में दबंगों का दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और फायरिंग। अवैध असलहा लहराते दिख रहे हैं दबंग। रामपुर में सपा नेता आजम खान के घर अज्ञात ने फेंकी पोटली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पत्नी ने दी पुलिस को सूचना। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। बिजनौर में गन्ने की फसल में लगी आग। सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल जलकर हुई खराब। जान जोखिम में डालकर किसानों ने की आग बुझाने की कोशिश। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने कब्जे में लिया। आग की लपटें ग्रामीणों और राहगीरों में मचा हड़कंप। बाराबंकी में हाथी का पोस्टमार्टम करने गई टीम पर ग्रामीणों ने दांत निकालने का लगाया आरोप। टीम पर आक्रोशित गांव वालों ने किया पथराव। अधिकारियों और डॉक्टरों ने भागकर बचाई अपनी जान। मथुरा में 4 साल बाद भी नहीं बना शहीद का स्मारक। अधिकारियों के पास चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। एसडीएम ने भेजी शासन को प्रतिमा स्थापित होने की फर्जी रिपोर्ट। हल्द्वानी में गुलदार का आतंक। घर से कुत्ते को उठाकर ले गया गुलदार। घटना सीसीटीवी में कैद। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से की सुरक्षा की मांग। चित्रकूट में धूमधाम से मनाया गया राम जन्मोत्सव। रामनवमी पर जलाए गए 11 लाख दिए। मंदाकिनी नदी के किनारे भव्य आरती का हुआ आयोजन। क्षेत्र में दिखा दिवाली जैसा उत्सव। अलीगढ़ में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देख इलाके में मची अफरा तफरी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। महोबा में युवक ने की आत्महत्या। सल्फास खाकर दी जान। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। आत्महत्या का कारण नहीं आया अभी तक सामने। बाराबंकी में सीएससी के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। खुद तीमारदार काट रहे अपने मरीज का प्लास्टर। डॉक्टर पर 2000 रुपए लेकर प्लास्टर का
लगाने का आरोप। औरैया में अज्ञात का शव मिलने से मचा हड़कंप। प्राचीन मंदिर के कूड़ेदान में पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में आग की चपेट में आए 15 घर। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग बुझाने के दौरान 2 लोग हुए झुलसे आग जख्मी। 10 लाख के नुकसान का लगाया जा रहा है अनुमान। सहारनपुर में मनाई गई रामनवमी। नदी किनारे जलाए गए 2100 दीप। लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया राम जन्मोत्सव। और ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां कानपुर में 2 जगहों पर भीषण आग का तांडव देखने के लिए मिला। कानपुर की कपड़ा मार्केट में आग लगी और कल रात आपको बता दें कि आग लगी थी। बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सुबह तक भी आग को नहीं बुझाया जा सका है। 600 दुकानें प्रभावित हुई हैं। करोड़ों का नुकसान आंका गया है। कानपुर देहात के लक्ष्मी ऑयल फैक्ट्री का पूरा मामला है। फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका सामने आई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। काफी समय से लक्ष्मी ऑयल फैक्ट्री बंद पड़ी थी, लेकिन ये आग की लपटें देखिए और अंदाजा लगाइए आग का रूप कितना भयंकर है। एक तरफ कपड़ा मार्केट में आग लगी तो दूसरी तरफ ऑयल फैक्ट्री में भी आग लग गई। और आपको बता दें कि ऑयल फैक्ट्री काफी समय से बंद पड़ी थी। हालांकि आग लगने के पीछे क्या कारण रहे हैं इसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी खबरें सामने आई हैं। आग का तांडव किस तरह से दिखाई दे रहा है। कानपुर में 2 जगहों पर भीषण आग लगी है। एक तरफ जहां कपड़े के शोरूम में आग लगी तो दूसरी तरफ ऑयल फैक्ट्री में, जो ऑयल फैक्ट्री बंद पड़ी थी, वहां पर आग का तांडव देखने के लिए मिला। लक्ष्मी ऑयल फैक्ट्री इसका नाम है जहां आग लगी है और फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका कहीं ना कहीं जाहिर की गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। काफी समय से ये ऑयल फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ आपको बता दें आग का तांडव वहां भी दिखाई दे रहा है। आग में जलकर करोड़ रुपयों का कपड़ा राख हो गया है। स्टेट बैंक के बैंक में आग पहुंचने का बना हुआ है खतरा, अभी तक बुझी नहीं है। कपड़ा मार्केट में लगी ये भयंकर आग। तो फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो आपको बता दें कि ऑयल फैक्ट्री में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। उसकी तस्वीरें और आग का गुबार कितना ऊंचाई तक दिखाई दे रहा है उसके जरिए अंदाजा लगाइए आग कितनी भीषण है। चूंकि जानकारी मिल रही कि लगातार आग को बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन आग अभी तक नहीं बुझी है। यानी 2 बड़ी घटनाएं पेश आई हैं। एक तरफ कपड़ा शोरूम में आग लगी, कपड़ा मार्केट में, जिसके चलते खतरा आसपास की दुकानों को भी मंडरा रहा है आग लगने का। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं गौरव आपका, किस तरह से जो पूरी आगजनी की घटना पेश आई है इसको लेकर ताजा अपडेट्स क्या मिल पा रहे हैं और आग बुझाने का जो प्रयास है वो कहां तक पहुंचा है अभी? देखिए बिल्कुल विकास आपको बता दूं कि ये रंगा औद्योगिक क्षेत्र की जो है बंद पड़ी फैक्ट्री थी लक्ष्मी ऑयल। यहाँ पर जो है लगभग 4 वर्षों पहले जीएसटी चोरी को लेकर के इस फैक्ट्री को बंद किया गया था। यहाँ के अधिकारियों ने बंद किया था। इसके बाद से फैक्ट्री लगातार बंद थी, लेकिन अभी जो सूचना मिली है अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसके चलते ये आग लगी। आग में इतना विकराल रूप धारण किया कि उसे बुझा पाना पड़ेगा भी मुश्किल बात है। कि आग है वो करीब सुबह 10 बजे लगी और तब से लगातार जो है फायर फाइटर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। और चैलेंज इस वजह से भी है क्योंकि कानपुर नगर में जो मॉल में आग लगी है तो यहाँ की जो गाड़ियां थी उन्हें कानपुर नगर भेजा गया था। और ऐसे में जब कानपुर देहात की ऑयल फैक्ट्री में जो ये घटना हुई तो आग पर काबू पाना जो है बड़ा चैलेंज था। इसको लेकर के नगर पंचायत क्षेत्रों से भी टैंकर और अन्य सहयोगी जो और रंगा औद्योगिक क्षेत्र में संस्थान है, चाहे वो भारत पेट्रोलियम की बात करें, रिलायंस की बात करें, इन जगहों से भी जो है पानी के टैंकर आए हैं और वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की जो स्थिति है वो काबू से बाहर है क्योंकि लगातार बड़ा गुबार जो है वो आग का
आग के साथ आप मेरा ठीक पीछे देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल गौरव, निश्चित तौर पर जो आग का रौद्र रूप है वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है और इसी वजह से इसको बुझाने का प्रयास जारी है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार रुख कर लेते हैं अभिनव का भी। अभिनव, अगर बात करें कपड़ा शोरूम में आग लगने को लेकर तो ताजा अपडेट्स क्या कहते हैं, और आसपास जो दुकानें हैं, एसबीआई की जो शाखा है उसमें भी कहीं ना कहीं आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। जी, 2 बजे ये आग लगी थी और अब लगभग 12 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखा दें कि वर्तमान स्थिति क्या है। लगता है अभी तक अभिनव की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा प्रयास करेंगे। गौरव, आपके पास लौटना चाहेंगे और किस तरह से जो आग बुझाने का प्रयास है वो किया जा रहा है, और इस पूरी आगजनी की घटना को लेकर इलाके के लोगों का क्या मानना है, आखिरकार क्या कुछ घटना हो सकती है इस आगजनी के पीछे? देखिए, बिल्कुल खास तौर पर जिस तरीके से फैक्ट्री 4 वर्षों में बंद थी और इससे काम किया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं संदेहजनक था। यहाँ के तो स्थानीय ग्रामीणों से जैसे ही आग लगी, उन्होंने तत्काल फायर टीम को जो है सूचना की और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिससे कहीं ना कहीं समय पर जो है स्थानीय प्रशासन पहुंचा और जिले के पुलिस कप्तान जो है डीडीपी के पूर्ति डीएम नेहा जैन सहित जो नगर पंचायत क्षेत्र का प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा और तमाम वो प्रयास कर रहा है जिससे आग को बुझाया जा सके और इस पर काबू किया जा सके। कानपुर के जो है मॉल में आग लगी थी, उस आग को अब तक ठंडा भी न किया जा सका। जिस तरीके से हमारे कानपुर के सहयोगी ने बताया कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, उस आग अभी ठंडी भी ना हो पाई थी। वो आग कानपुर देहात में ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। लेकिन गौरव, मामला बेहद गंभीर हो जाता है, चूंकि आप भी बता रहे हैं कि फैक्ट्री काफी समय से बंद पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहां पर काम हो रहा था तो मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। जानकारी ये भी कि कुछ लोग यहां फंसे हो सकते हैं, इसको लेकर क्या है और अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल बता दूं रितेश की यहाँ पर जो है एसपी से और डीएम से लगातार हमने बात की है, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कोई भी मजदूर यहाँ पर फंसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम जरूर चल रहा था। कुछ जो है सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर होते हैं, वो यहाँ पर मौके से मिले हैं और तमाम जो गैस कटर के इस्तेमाल किए जाने के लिए ऑक्सीजन के जो सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है वो भारी मात्रा पे यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस फैक्ट्री में काम जो है वो अंदरूनी रूप से चल रहा था। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को चुपचाप तरीके से काम चल रहा था। बिल्कुल गौरव, कई सवाल हैं और मामला बेहद बड़ा लापरवाही का भी नजर आ रहा है, चूंकि जिस तरह से फैक्ट्री बंद थी उसके बावजूद भी काम जारी था। लेकिन अभिनव भी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच दोबारा से। अभिनव, अगर बात करें इस पूरी आगजनी की घटना को लेकर, शोरूम में जो आग लगी है उसको लेकर क्या ताजा अपडेट्स हैं, बुझाने का प्रयास किस तरह से हो रहा है और आग लगने के पीछे क्या कुछ वजहें फिलहाल मानी जा रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़े रेडीमेड कपड़ों की होलसेल मार्केट है और तस्वीरों में अपने पीछे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आग जो है उसने अभी भी विकराल रूप ले रखा है। हालांकि कई जिलों की जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। वीडियो में आप साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के जो कर्मी है वो मौके पर मुस्तैद है, लेकिन ये बहुमंजिला इमारत है और फायर ब्रिगेड की टीम अभी मात्र इसकी 2 मंजिल तक पहुंच सकी है। यानी आग अभी भी, आग लगने के बाद लगभग 12 घंटे का समय बीत चुका है और आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीच 5 इमारतें यहाँ पर है, 5 टावर है जो होलसेल मार्केट है और करीब 600 से 700 दुकानें ऐसी हैं जो आग की चपेट में है और 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बिल्कुल अभिनव, अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक ये आग बुझती है, चूंकि जिस तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स है, अगर ये आग बढ़ती है तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जान माल को नुकसान लगातार होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं आग कितनी भयंकर थी जब लपटें हवा में उठी। हालांकि बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल, चूंकि बताया ही जा रहा है कि फैक्ट्री बंद पड़ी थी लेकिन उसके बावजूद भी काम यहां पर किया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट कट गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कहा जाए तो एक और झटका, अतीक अहमद को मायावती ने काट दिया है पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट। और सूत्रों के अनुसार फिलहाल यह खबर सामने आई है, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट मायावती ने काट दिया है। और आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को इसका ऐलान होगा। फिलहाल सूत्रों के अनुसार खबर चल रही है, मायावती की पार्टी बीएसपी ने अतीक अहमद की पत्नी
शाइस्ता परवीन का प्रयागराज मेयर पद के लिए घोषित की गई उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। 3 अप्रैल को इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी है। फिलहाल सूत्रों के अनुसार यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका अतीक अहमद को, चूंकि एक तरफ जहां मामले में सजा हुई है तो दूसरी तरफ अब शाइस्ता परवीन का टिकट बीएसपी की ओर से काट दिया गया है सूत्रों के अनुसार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अतीक का नाम उस उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था, 5 अलग अलग शूटर थे, उसमें अतीक के एक लड़के का भी नाम था कि हत्याकांड में सब शामिल हैं। उसके बाद से मायावती ने उसके बावजूद ऐलान किया कि उन्होंने पार्टी से किसी को नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी इस पर किसी भी तरह का सजा का ऐलान नहीं हुआ है। यानी कि उन्होंने कहा था अभी सिद्ध नहीं हो पाया है कि उमेश पाल की हत्या आखिर किसने कराई। यही वजह थी कि मायावती ने ऐलान किया था कि वो किसी भी तरह से शाइस्ता परवीन का टिकट नहीं काटेंगे। लेकिन जिस तरह से कल निकाय चुनाव का ऐलान हुआ, आरक्षण सूची जारी की गई और उसके तुरंत बाद ही मायावती की तरफ से अभी फिलहाल औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अब प्रयागराज से बसपा की प्रत्याशी नहीं होंगी मेयर पद की। जाहिर तौर पर उनका जो सामने जो लड़ाई थी वो वहां पर नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मिनिस्टर उनकी पत्नी से होती, क्योंकि वो मौजूदा वहां पर प्रत्याशी हैं, मौजूदा मेयर है वहां की। तो फिलहाल वो भी माना जा रहा था कि एक बार फिर वही मैदान में नजर आती हैं और इस पर उनका सीधा मुकाबला शाइस्ता परवीन से था। लेकिन जिस तरह से कल मायावती लगातार ये कह रही थी कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगी, यानी कि अब शाइस्ता परवीन जो 25,000 का जिन पर इनाम भी घोषित है वो लगातार फरार चल रही है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आई है। अब ऐसे में जब उनकी जगह पे बसपा की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, दावेदारी कौन करेगा, अब ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो आरक्षण है वो भी वहाँ पर लागू हो चुका है। अब आने वाले समय में बसपा या भाजपा कौन प्रत्याशी उतारेगा वहां पर, इस आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जरूर झटका है अतीक के लिए, क्योंकि अतीक अब सजा याफ्ता कैदी हो चुके हैं। वहां पर उनको ड्रेस अलॉट कर दी गई है, अब वो कैदी की तरह वहां पर रहेंगे और काम भी करना पड़ेगा। इधर शाइस्ता परवीन का जो टिकट कटने के बाद जो राजनीतिक कैरियर है वो भी पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान कब तक होगा फिलहाल ये देखना होगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो मेयर पद के लिए घोषित किया गया था शाइस्ता परवीन का नाम बहुजन समाज पार्टी की ओर से फिलहाल उसे काट दिया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका अतीक अहमद को, एक तरफ सजायाफ्ता अतीक अहमद सजा काट रहा है तो दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया गया है बीएसपी की ओर से। प्रयागराज मेयर पद को लेकर नाम उनका सामने आया था। चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। यह बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट करा दें। प्रशांत कुमार समेत 6 अधिकारी प्रमोट हुए हैं। प्रशांत कुमार को डीजी बनाया गया है। एसके माथुर के एमके बशाल डीजी बनाए गए। बड़ी खबर, प्रशांत कुमार को डीजी बनाया गया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, एसके माथुर के एमके बशाल डीजी बनाए गए हैं। तनुजा श्रीवास्तव को भी डीजी बनाया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रशांत कुमार समेत 6 अधिकारी प्रमोट किए गए हैं और इनमें प्रशांत कुमार को डीजी बनाया गया है। एसके माथुर के एमके बशाल डीजी बनाए गए हैं। तनुजा श्रीवास्तव को भी डीजी बनाया गया है। बड़ा फैसला किया गया है। प्रशांत कुमार समेत 6 अधिकारी प्रमोट किए गए हैं और इनमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तनुजा श्रीवास्तव, केएम के बशाल, एसके माथुर, प्रशांत कुमार समेत कुल 6 अधिकारी प्रमोट हुए हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से अपडेट करा दें आपको। बीजेपी प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चेयरमैन, मेयर के टिकट लखनऊ में होंगे तय। आरक्षण लागू होने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आरक्षण सूची का बीजेपी प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। 760 प्रदेश में करीबन निकाय हैं जहां पर चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशियों के चयन और मेयर के टिकट लखनऊ में तय किए जाएंगे।
तो लगातार तमाम पार्टियों की ओर से अब तैयारियां और तेज गति से शुरू कर दी गई हैं चुनावों को लेकर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।